डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ़िज़िक्स 10th क्लास का एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और इसमें आप लोगों को हेडिंग नज़र आ रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, टू डिटरमिन द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास यूजिंग अ प्रिज़म। प्रिज़म को हम इस्तेमाल करेंगे और प्रिज़म आप लोगों को पता है कि ये एक ग्लास से बना हुआ मटेरियल है, शीशे से। इसके लिए हम क्रिटिकल एंगल को फाइंड करेंगे। अभी क्रिटिकल एंगल किसको कहते हैं वो भी आगे हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का प्रोसीजर क्या होगा, मेथड क्या होगा, तो चलिए वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने ऐसा करना है कि एक पेपर ले लें और पेपर को कॉमन पेंस के ज़रिए ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आप लोग इसको अटैच कर लें, ठीक है। दूसरा स्टेप ये होगा, प्रिज़म ले लें और प्रिज़म का जो ट्रायंगुलर बेस होगा उसको आप लोग इस पेपर के सेंटर पर रख दें, चाहे जहाँ पर भी हो। देखिए प्रिज़म में अगर आप लोग गौर से देखें, इसमें 3 फेसेस स्क्वायर की तरह, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, और ये साइड और इसका अपोजिट ये साइड, ये दोनों ट्रायंगुलर बेस है, ठीक है। इसको हम बेस कहते हैं। तो इस ट्रायंगल के बेस को आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह पेज के ऊपर रख दें। फिर पेंसिल आप लोग उठा लेंगे और पेंसिल की मदद से आप लोग क्या करेंगे, इस प्रिज़म की जो बाउंड्री होगी उसको आप लोग यहाँ पर इस तरह इसको ड्रा कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर ये प्रिज़म का बाउंड्री आप लोगों को नज़र आ रही है, ठीक है, ओके। ये बाउंड्री सबसे पहले हम इसलिए ड्रा करते हैं ताकि फिर हम प्रिज़म की पोजीशन को अगर चेंज भी कर ले तो लाइंस के ऊपर आसानी से फिर उसको हम रख सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी रख दिया है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को लेंगे, लेकिन यहाँ पर आसानी के लिए हम ऑब्जेक्ट क्या ले लेंगे, एक कॉमन पेन ले लेंगे और इस कॉमन पेन को यहाँ पर इस प्रिज़म के लेफ़्ट हैंड साइड पर इसको आप लोग पेपर के ऊपर इस तरह अटैच कर दें, ठीक है। एक कॉमन पेन मैंने लगा दिया और इसी तरह दूसरा भी आप लोग इसी के सामने आप लोग इसको अटैच कर दें, इसको लगा ले। अभी 2 कॉमन पेन मैंने लगा दिए ना। अब यहाँ से इस साइड से मैं अभी एक आंख बंद करके जब यहाँ पर देखूँगा तो इन दोनों कॉमन पेन्स की जो इमेज होगी वो उनकी रेज़ इस प्रिज़म से पास हो जाएगी और जब यहाँ वापस रिफ्लेक्ट होगी, जब वापस यहाँ पर इमर्ज होगी तो दोनों कॉमन पेन्स यहाँ पर मुझे नज़र आ जाएंगे। जहाँ पर आप लोगों को दोनों कॉमन पेन नज़र आएंगे उसी के सामने आप लोग 2 कॉमन पेन और लगा दें, ठीक है। सो अभी आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे ये दोनों कॉमन पेन नज़र आ रहे हैं और दोनों कॉमन पेन के सामने ही मैंने 2 और कॉमन पेन लगा दिए हैं और 2 कॉमन पेन की पोजीशन अगर आप लोग देखें तो एक कॉमन पेन मैंने यहाँ पर लगाया है और दूसरा कॉमन पेन बिल्कुल उसी के सामने यहाँ पर आप लोग लगा लेंगे। अभी अगर आप लोग यहाँ से राइट हैंड साइड से अगर एक आंख बंद करके, यानी एक आंख पर अभी यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ये 2 और ये 2 आप लोगों को बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट नज़र आएंगे, आप लोगों को स्ट्रेट नज़र आएंगे। और देखिए वीडियो यहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं कि चारों कॉमन पेन ये एक ही स्ट्रेट लाइन में नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, आप लोग इस प्रिज़म को भी यहाँ से हटा लें और ये जो कॉमन पेन है, जहाँ जहाँ कॉमन पेन आपने लगाया था वहाँ पर आप लोग एक पॉइंट लगा लें ताकि हमें पोजीशन क्लियर हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर भी मैंने देखे एक पॉइंट लगा दिया है, यहाँ पर इस कॉमन पेन के नीचे भी मैंने पॉइंट लगाया है और इस कॉमन पेन के नीचे भी यहाँ पर हमने पॉइंट्स लगा दिए हैं। अभी प्रिज़म, कॉमन पेन इनका काम ख़त्म हो गया है। अभी हम एक स्केल उठाएंगे, फुट। इस फुट के ज़रिए अभी यहाँ पर अभी हमारी कैलकुलेशन होगी और हम यहाँ से क्रिटिकल एंगल को फिर फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए गौर से। सबसे पहले तो आप लोग इस तरह करें, इस पॉइंट को इस पॉइंट कनेक्ट कर ले। देखिए जब मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करूँगा प्रिज़म तक आप लोग इसको ले आए। इसी तरह राइट हैंड साइड पर भी आप लोग करें, इन 2 पॉइंट्स को आप लोग ज्वाइन कर ले। देखिए जब मैं इन 2 पॉइंट्स को इस तरह एक दूसरे के साथ ज्वाइन करूँगा तो एक लाइन ऐसे आ जाएगा। असल में ये हमने क्या ड्रा किया है, ये हमारा इंसिडेंट रे है, समझ आ रही है ना। ये मैंने यहाँ पर एक इंसिडेंट
रे को ड्रा कर दिया है। यहाँ से एक इंसिडेंट रे दाखिल हो रही है प्रिज्म के अंदर। प्रिज्म से गुज़रने के बाद अगर हम इसकी एक्चुअल पोजीशन देख ले, चाहिए तो ये कि ये शुआ बिल्कुल इस पॉइंट तक, ये इस लाइन पर इस तरह ये इमर्ज हो जाए। अपनी पोजीशन तो ये है ना, लेकिन रे कहाँ पर निकल रही है? रे यहाँ पर निकल रही है। सो अगर मैं इसको पीछे रिट्रेस कर दूँ, अगर मैं कहूँ कि लेट सपोज़ अगर इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में ले आए इस तरह, अभी यहाँ पर देखें, यहाँ जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज़ कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। और ये क्रिटिकल एंगल हम डी फुट की मदद से फाइंड कर लेंगे। डी फुट की मदद से तो आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। प्रोटेक्टर आप लोग उठा लेंगे और यहाँ पर इस पॉइंट पर डी फुट का जो मेन ओरिजिन होता है वो यहाँ पर इस तरह रख देंगे और डी फुट प्रोटेक्टर यहाँ पर इस तरह आ जाएगा। और आप लोग फिर राइट से उसको काउंट करना शुरू कर देंगे कि 10, 20, 30, 35 डिग्री है, 40 डिग्री है, जितना भी होगा वो आप लोग प्रोटेक्टर की मदद से उसको फाइंड कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और यहाँ पर ये जो लाइन है असल में ये हमें किस को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इमर्जेंट रे को। इमर्जेंट रे मतलब ये है कि वो रे जो इस प्रिज्म से इमर्ज हो गई, एग्ज़िट हो गई, बाहर निकल गई। और यहाँ पर ये जो अंदर है असल में ये रे, देखिए इस पॉइंट को जब मैं यहाँ इस पॉइंट के साथ टच कर दूंगा, ये है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे वो रे है जो प्रिज्म के अंदर अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी, अपनी डायरेक्शन को, और वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। अब यहाँ पर नॉर्मल कहाँ पर ड्रा करेंगे? देखिए इस लाइन के बिल्कुल 90 पर अगर मैं इस तरह एक छोटा सा लाइन ड्रा करूँगा जो 90 डिग्री हमें दे, उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। अभी ये मैंने इस लाइन के लिए नॉर्मल ड्रा किया है। इसी तरह यहाँ पर भी आप लोग नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल कैसे होगा? इस लाइन और इस लाइन के दरमियान अगर 90 डिग्री हो तो इस 90 डिग्री वाले लाइन को हम सिंपल वर्ड्स में नॉर्मल कहते हैं। ये तो ऑलरेडी हमने थ्योरी में डिस्कस किया है। यहाँ तक क्लियर है? सो अभी गौर से देखें, नॉर्मल और इमर्जेंट रे के दरमियान यहाँ पर जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम इंसिडेंस एंगल कहते हैं। याद आ गया? ये है इंसिडेंस एंगल। और यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है इसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और आखिर में नॉर्मल, ये है नॉर्मल। और इस रे, इमर्जेंट रे के दरमियान यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको हम कहते हैं इमर्जेंट एंगल। ये इमर्जेंट एंगल है, ठीक है। सो आप लोग अगर इसको फाइंड करेंगे तो ये ग्लास के लिए अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। कौन सी? क्रिटिकल एंगल की। ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल की अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। चाहे आप लोग किसी प्रिज्म को भी यूज़ कर लेंगे तो वही ग्लास के लिए जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होगी वही वैल्यू आएगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।